हेलो बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और आप सबका स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। बच्चों, अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल एंट्री। तो इसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है और जर्नल का परफॉर्मा जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जर्नल एंट्री करने के क्या रूल होते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और मैं आपको एक एक एंट्री जो है वो करके बताऊंगा कि किस तरह से हम क्या है जर्नल एंट्रियां करते हैं। तो आप सभी ने क्या है बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को क्या है समझना है। कोई भी एंट्री, एक एक एंट्री जो है उसको ध्यान से करना है आपने, और उसको पहले समझना है और फिर क्या है समझ के ही आपने क्या है उसको करना है। कोई भी बच्चा क्या है इसकी क्रैमिंग नहीं करेगा, रट्टा नहीं मारेगा, और इसको समझ के करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्या है किसी भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कंप्लीट एंट्री समझ में ना आए, तो वो क्या है मेरे से डिस्कस कर सकता है और पूछ सकता है बिना किसी झिझक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक परफॉर्मा जो है वो तैयार किया है। यहाँ पर मैंने लिखा है ऊपर जर्नल। इस परफॉर्मे में 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम है। पहला जो कॉलम है वो है डेट का, दूसरा कॉलम है पार्टिकुलर यानी कि विवरण का, तीसरा है LF। यहाँ पर सिर्फ आप शॉर्ट फॉर्म में LF लिखोगे। इसको बिल्कुल छोटा सा बनाना है आपने। इसका वैसे तो यहाँ पर हमारा कोई यूज़ नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हो एक बार। रियल में इसका यूज़ होता है लेज़र फोलियो का कॉलम। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने DR। DR का मतलब होता है डेबिट की अमाउंट, CR का मतलब होता है क्रेडिट की अमाउंट। तो इन दो कॉलमों में हमने क्या करना है, अमाउंट जो है वो लिखनी है। तो इस तरह से आप क्या है अपनी जो नोटबुक है उसके पेज पे क्या है ऐसे लाइन ड्रॉ करके क्या है एक परफॉर्मा जो है वो क्या है बनाओगे। परफॉर्मा बनाने के बाद हम बात करते हैं एंट्री की कि किस तरह से हमने एंट्रियां करनी हैं। तो चलिए एक एक करके हम एंट्रियां शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री जो यहाँ पर दी गई है 1 अप्रैल 2012 को। लेन देन जो है, ट्रांजैक्शन जो है वो क्या ट्रांजैक्शन दे रखी है, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी कि सियाराम ने कैश रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। कोई पर्सन है सियाराम, उसने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये लगा करके बिजनेस शुरू किया है। इस ट्रांजैक्शन को हमने परफॉर्मे में एंट्री के तौर पे क्या है लिखना है। तो उसको लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से दो अकाउंट जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं वो हैं, देखिए सियाराम जब क्या है बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो हमने सेकंड जो चैप्टर था उसमें हमने क्या है पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है, यानी कि पूंजी। यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है कैश अकाउंट। तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। बिजनेस में पैसा आ रहा है क्योंकि सियाराम क्या है मालिक है, वो बिजनेस में जब पैसे लगा रहा है 50,000, तो बिजनेस में कैश यानी कि पैसा क्या है आ रहा है। दूसरी तरफ बिजनेस की पूंजी जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दो अकाउंट के ऊपर क्या है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहला जो अकाउंट इफेक्टेड होगा इसमें वो होगा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड होगा वो होगा कैश अकाउंट। सियाराम ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो क्या है, कैपिटल। सेकंड चैप्टर जो हमने किया था उसमें बताया गया था कैपिटल क्या होती है,
बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में कोई भी नगद पैसा लगाया जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी लगाई जाती है, कोई भी मटेरियल लगाया जाता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर सियाराम कौन है? मालिक, और वो अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? कैपिटल। तो पहला कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्टेड हुआ? कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। इस एंट्री को करने से पहले मैं एक रूल जो है वो आपको बता देता हूँ। बिजनेस में जब हम एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग में जब एंट्री करते हैं, तो टोटल क्या है हमारे पास 5 आइटम जो है वो होती हैं। इनको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हालांकि ये हम कर चुके हैं, जो हमारा चैप्टर था उसमें, पीछे एक चैप्टर था उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ। सभी आइटम को टोटल क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी के अंदर जो आती हैं वो आती हैं एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। दूसरे में जो आती हैं वो आती हैं लायबिलिटीज रिवेन्यू एंड कैपिटल। ये आपने क्या है नोट करना है अच्छे से, और इसको आपने क्या है अच्छे से याद कर लेना है। टोटल 5 हमारे पास क्या है आइटम होती हैं। एक एसेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस। एसेट्स क्या? प्रॉपर्टी। एक्सपेंसेस क्या? खर्चे। खर्चे भी आते हैं, लॉस भी आते हैं। लायबिलिटी यानी कि जो लोगों को पैसा देना है वो लायबिलिटी होती है हमारी। रिवेन्यू यानी कि इनकम और रिवेन्यू इसमें शामिल किया जाता है। और 5th आइटम कौन सी होती है? कैपिटल। इसका रूल क्या होता है डेबिट और क्रेडिट करने का? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस का यानी कि संपत्तियाँ और जो खर्चे होते हैं उनका डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये देखो मैंने तीर का निशान लगाया ऊपर की तरफ, बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, जब ये कम होते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी, रिवेन्यू, या हम यहाँ पर इनकम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लॉस भी लिख सकते हैं। तो लायबिलिटी है, रिवेन्यू या इनकम है, और कैपिटल है। इनका रूल उल्टा होता है। जब ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं, जब ये कम होते हैं तो क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। ये रूल आपने क्या है ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम इस एंट्री के ऊपर। सियाराम ने बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल के तौर पे, और कैश के रूप में लगाया ये, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। अब कैपिटल कहाँ आई है? यहाँ पर। बिजनेस में कैपिटल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि सियाराम 50,000 रुपये कैपिटल लगा रहा है, तो कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। पहले उसने कुछ नहीं लगाया हुआ था, कैपिटल कितनी थी? 0। अब कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या की जाती है? क्रेडिट। तो यहाँ पर कैपिटल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो क्या है? कैश अकाउंट, क्योंकि सियाराम जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है वो कैश के रूप में लगा रहा है, नगद पैसे के रूप में लगा रहा है। तो अब हमारे बिजनेस के पास कितना रुपए आ गया? 50,000 रुपये आ गया है। तो कैश क्या होता है? कैश बिजनेस की एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी होती है। नगद पैसा हमारे पास है या हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, वो क्या होती है? बिजनेस की एसेट्स होती है। और एसेट्स क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है, और एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एक तो ये रूल है हमारा, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है ये है, जो ये रूल मैंने क्या है बॉक्स में क्या है बना करके आपको बता रखा है, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर हमने क्या किया? कैपिटल को क्रेडिट किया है और कैश को क्या किया है? डेबिट किया है। अब इसको हमने क्या करना है? जर्नल में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको जर्नल में। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आप
अप्रैल 1 डेबिट किसको करना था? कैश को। तो यहाँ से आप शुरू करोगे, ये लाइन है, यहाँ से आपने शुरू करना है कैश अकाउंट, फिर यहाँ लास्ट में क्या लिखोगे? डेबिट। फिर थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ करके फिर यहाँ लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एंट्री की जाती है। डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में लिखोगे 50,000। क्रेडिट के सामने यहाँ पर क्या लिखोगे? क्रेडिट के कॉलम में 50,000। ध्यान क्या रखना है, जिसको डेबिट किया जाता है उसके सामने लास्ट में डेबिट लिखा जाता है, जिसको क्रेडिट किया जाता है उसके यहाँ पर क्या है, ये जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि डेबिट और क्रेडिट का पता चल जाए कि क्रेडिट वाले थोड़े से पीछे की तरफ करके लिखे जाते हैं। यहाँ पर टू का यूज किया जाता है। उसके बाद नीचे एक क्या है, नरेशन लिखी जाती है, एक लाइन लिखी जाती है जिसको हम नरेशन कहते हैं। इस लाइन में क्या लिखना है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये लाइन इसलिए लिखी जाती है ताकि हमें पता चल जाए कि ये एंट्री किस चीज़ की गई है। उसके बाद इसके नीचे आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि एक एंट्री से दूसरी एंट्री में हमने अंतर भी करना होता है। तो ये एंट्री पूरी हुई। दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज का मतलब खरीदा, गुड्स यानी कि मटेरियल खरीदा है हमने, माल खरीदा है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो माल हमने क्या है? खरीदा है। और कैसे खरीदा है? फॉर कैश, यानी नगद खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है? 20,000 रुपये का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब बिजनेस में माल खरीदा जाता है, माल के लिए गुड्स वर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो जब बिजनेस में माल खरीदा जाएगा तो खरीदने के लिए हम हमेशा क्या है, माल खरीदने के लिए हमेशा परचेज अकाउंट की एंट्री जो है वो की जाती है। जब भी हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं पेन का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने पेन से रिलेटेड माल खरीदा, तो वो क्या है? माल ही है, गुड्स ही है। उसको खरीदने के लिए हम कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। आप ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, हमेशा परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, जैसे कि लैंड खरीदी, लैंड परचेज करने पर लैंड अकाउंट लिखा जाता है। मशीनरी खरीदने पर मशीनरी अकाउंट लिखा जाता है। फर्नीचर खरीदने पर फर्नीचर अकाउंट लिखा जाता है। लेकिन गुड्स खरीदने पर गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता, बल्कि परचेज अकाउंट का यूज किया जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा जब हम माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा क्या होगा? जाएगा। नगद खरीदा है तो पैसा जाएगा। तो दो अकाउंट क्या है इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। पहला अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो है परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या है? कैश अकाउंट। अब हमने इनमें ये देखना है कि किसको डेबिट करें और किसको क्या करें? क्रेडिट करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, देखो कैश आ रहा है या जा रहा है? हम माल खरीद रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कैश क्या होता है? एसेट्स होती है। एसेट्स कम होती है तो एसेट्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। परचेज क्या होता है? जब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या है, पेन खरीदने के लिए दुकान पे गए, तो हमने पेन खरीदा, तो हमें इनकम हुई या नुकसान हुआ? खर्चा लगा या फिर इनकम हुई? तो यहाँ पर क्या हुआ? खर्चा हुआ। परचेज करने पर क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है परचेज एक। इसलिए क्या है? एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं? ये एक्सपेंसेस है, बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2 अप्रैल को एंट्री करनी है हमने, यहाँ पे लिख लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा? 20,000 रुपये का।
इस तरह से एंट्री की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखना है, एक नरेशन लिखनी है, परचेज गुड्स फॉर कैश, लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद हम करेंगे अगली एंट्री 4 तारीख को। 4 तारीख को जो एंट्री हुई है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पर सुभाष आ गया, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर कैश आया, यहाँ पर क्या आया, सुभाष आया। अगर क्या है किसी एंट्री में कैश वर्ड आए, मतलब हम माल खरीदें या बेचें, परचेज या सेल, चाहे हमने माल खरीदा है चाहे हमने माल बेचा है, उस कंडीशन में अगर कैश लिखा हुआ है तो ही उसको ऐसे मानना है कि नगद खरीद बेच हुई है। अगर क्या है कैश नहीं लिखा हुआ कहीं पर, तो उसका मतलब क्या है, उस माल को उधार खरीदा या बेचा गया है। किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है और कैश भी आ जाता है, तो कैश आने पर उसको नगद माना जाएगा। लेकिन अगर कैश नहीं आया, सिर्फ उस किसी पर्सन का नाम आया है, तो उसको उधार ही माना जाएगा। जैसे कि इस एंट्री में हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये उधार खरीदा हुआ है कितने का, 12,000 रुपये का। तो यहाँ पर देखो कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा कैश की जगह कौन इफेक्ट हुआ, सुभाष अकाउंट क्या है, इफेक्ट हुआ। तो सुभाष के आगे हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो एक तो परचेज और दूसरा क्या है, सुभाष। परचेज क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था, परचेज खर्चा होता है, और खर्चा बढ़ता है तो क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। दूसरा क्या है, सुभाष, हमने सुभाष से माल खरीदा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सुभाष से हमने उधार खरीदा हुआ है ये माल हमने, ठीक है, उधार है, ये उधार है, तो सुभाष को पैसा देना है या लेना है, खरीदा है तो पैसा क्या है, सुभाष को देना है। देना है तो वो हमारी एसेट्स नहीं है, एसेट्स वो होती है जो हमने पैसा किसी से लेना होता है, अगर हमने किसी को देना होता है तो वो लाइबिलिटी होती है। तो सुभाष हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, ये क्या है, एक क्रेडिटर यानी कि लेनदार है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर हम उधार खरीदेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या की जाती है, बढ़ती है लाइबिलिटी तो क्रेडिट की जाती है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, 12,000 रुपये का हमने क्या है, उधार माल खरीदा, और नीचे एंट्री आपने क्या है, नरेशन लिख देना है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। उसके बाद हम बात करेंगे अगली एंट्री कितनी तारीख को, 5 तारीख को। अब यहाँ पर 5 तारीख की जो एंट्री कर रखी है, इसको ध्यान से देखिए आप, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पर देखो, गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री किस नाम से की जाएगी, परचेज अकाउंट के नाम से ही, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन एसेट्स खरीदने पर एंट्री जो की जाएगी वो उस एसेट्स के नाम पर की जाती है। गुड्स के लिए परचेज वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनके लिए इनका नाम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो परचेज अकाउंट नहीं आएगा अब इसमें, इसमें क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट आएगा। फर्नीचर खरीदा है, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, और दूसरा क्या है, नगद खरीदा है, तो कैश फर्नीचर हमने क्या है, खरीदा। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। तो फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है और कैश भी हमारी एसेट्स है। तो एक एसेट्स देखो, फर्नीचर तो आ रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कैश जा रहा है तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो एसेट्स बढ़ रही है उसको डेबिट कर दो, जो एसेट्स कम हो रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 6,000 रुपये का फर्नीचर जो है वो खरीदा गया है। आपने ध्यान रखना है, डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट, और उसके बाद क्या है, एक नीचे नरेशन, उसके साथ ये एंट्री क्या हुई, खत्म हुई। उसके बाद अगली एंट्री जो है वो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर क्या आ गया, गुड्स आ गया, और सोल्ड मतलब बेचा, जैसे यहाँ पर खरीदा गया है, यहाँ पर बेचा गया है। तो गुड्स है, ये कोई एसेट्स नहीं है हमारी, वैसे ये क्या है, जैसे यानी कि ये फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये गुड्स है।
तो गुड्स जब खरीदते हैं तो हम परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब गुड्स बेचते हैं तो सेल वर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, गुड्स सेल किया है फॉर कैश, यानी कि नगद हमने माल बेचा है। कितने का बेचा है? 13,000 रुपये का। ये एंट्री हुई है हमारी 7 तारीख को। तो यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो होगा सेल्स अकाउंट और दूसरा क्या होगा? कैश अकाउंट। किसी चीज़ को बेचने से हमें इनकम प्राप्त होती है, आय होती है, रिवेन्यू होता है हमारा, तो इसलिए क्या है, ये रिवेन्यू माना जाता है। तो रिवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। यहाँ देखिए ये रिवेन्यू है, बढ़ेगा तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो सेल को क्या किया जाता है? सेल होती है तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश क्या है? आ रहा है। जब हम कोई माल बेचते हैं तो कैश क्या है? आता है। और कैश जब आता है तो एसेट्स होती है कैश, और कैश यानी कि एसेट्स बढ़ती है तो क्या की जाती है? डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हुई है 7 तारीख की एंट्री। 13,000 रुपये की एंट्री आप यहाँ पर करोगे, और नीचे एक क्या है? लाइन लिखोगे, और उसके बाद क्या है? नीचे एक लाइन लगा दोगे। उसके बाद एंट्री जो है वो क्या है? यहाँ पर देखिए 7 तारीख के बाद 9 तारीख को क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू महेश। अब यहाँ पर कैश वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, कैश की जगह पे क्या आ गया? महेश, यानी कि माल तो बेचा है लेकिन क्या है? नगद नहीं बेचा। ये किसको बेचा गया है? महेश को बेचा गया है, और कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम ये इसको क्या मानेंगे कि ये क्या है? उधार बेचा गया है। 15,000 रुपये का माल महेश को उधार बेचा गया है। तो एक तो महेश का खाता इफेक्ट होगा, और दूसरा क्या है? सेल अकाउंट इफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट और महेश अकाउंट। तो मैंने आपको बताया सेल क्या होता है? रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू बढ़ता है जब हम बेचते हैं कोई चीज़ को तो रिवेन्यू बढ़ता है। रिवेन्यू बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरा हमने क्या है? महेश को माल बेचा है तो महेश से रुपए लेने हैं या देने हैं? महेश को बेचा है तो हमने महेश से रुपए लेने हैं। लेने हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? देनदार है, ये देने वाला है हमें। ठीक है, हम अब हमें खुद को नहीं देखना, हमने महेश को देखना है कि वो क्या है। तो महेश क्या है? देने वाला, यानी कि देनदार। इसको कहा जाता है डेबिटर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट्स है हमारे लिए। अगर हमें किसी से फ्यूचर में पैसे रिसीव होने हों तो वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो एसेट्स बढ़ रही है तो इसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से क्या है? एंट्री जो है वो की जाएगी। उसके बाद एक नीचे क्या लिखनी है? नरेशन लिखनी है। नरेशन लिखनी है गुड्स सोल्ड टू महेश। यहाँ पर ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो आप। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार बेचा। उसके बाद एक एंट्री और करते हैं हम 10 तारीख की। इसमें क्या लिखा हुआ है? पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को रुपए दिए 8,000 रुपये। तो सुभाष क्या है? रुपए रिसीव करने वाला है, उसको रुपए मिलेंगे, और हमारे हाथ से रुपए क्या है? जा रहे हैं। हमारा कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे यहाँ पर, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा क्या है? सुभाष का अकाउंट। तो हमने सुभाष को रुपए दिए तो हमारा कैश कम हुआ। कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स, और एसेट्स कम होती है तो एसेट्स जब कम होती है तो एसेट्स को हम क्या करते हैं? कम होने पर क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरा अकाउंट को क्या होगा? सुभाष। सुभाष को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। क्योंकि हमने रूल भी पढ़े थे पर्सनल अकाउंट के, उसमें क्या कहा गया था? पाने वाले को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। हम सुभाष को दे रहे हैं तो सुभाष क्या है? रिसीव करने वाला है, उसको पैसा मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट।
यहाँ पर एंट्री की जाएगी 8,000 रुपये की। तो इस तरह से आप क्या है इन एंट्रियों को करोगे। यही एंट्रियां आप क्या है प्रैक्टिस करके देखोगे। कुछ और एंट्रियां भी मैं आपको सेंड करूँगा, वो भी आपने क्या है करनी है। आगे का पॉइंट हम करेंगे, यहीं तक आप करोगे, ज़्यादा नहीं करना। आगे का पॉइंट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सभी का। सभी ने प्रैक्टिस करनी है इसकी।